एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। सो मैंने फिर से एक क्लास करने का सोचा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में हमारे वेसाला टेम्पल्स ऐड हो चुके हैं। और ये वेसाला टेम्पल कहाँ से है? तो कर्नाटका से है। इतना पहले आप याद रखिएगा। अंडर द एंट्री ऑफ सेक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ वेसालास, ठीक है। तो इस एंट्री में इसको ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया जाए, ठीक है। तो पहली बात ये है, आप लोग देख सकते हैं इसमें लिखा है वेसाला टेम्पल्स इन कर्नाटका। ये तो पहला आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ बन जाता है जिसको आपको याद रखना होगा। सेकेंड चीज़ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है, कलेक्टिव एंट्री ऑफ सेक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ द वेसालास। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। 3 टेम्पल हुए हैं आप लोगों को याद। अब ये थोड़ा सा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि याद नहीं रख पा रहे, तो मैंने एक छोटा सा ट्रिक निकाला याद रखने के लिए। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को बताओ, ठीक है। तो पहला जो मैं टेम्पल का बारे में बताना चाह रही हूँ, वेशालेश्वर टेम्पल हलेबीडु, ओके। तो ये एक टेम्पल है, दिस वन, सॉरी ये नहीं होगा, अप टू दिस, ये हलेबीडु तक, ठीक है। तो वेसालेश्वर टेम्पल हलेबीडु। तो आपको ये अगर कभी ऑप्शन में आए, जैसे मैच द फॉलोइंग में आ सकता है क्वेश्चन में, तो आप ये देखिएगा, इसमें भी एच है तो इसमें भी एच है। तो होए हले होए हले होए हले ऐसे करके आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि होए हले। एक तो एच होगा। होयसालेश्वरा टेम्पल कहाँ पे है? कोई भी जगह होगा तो वो एच से शुरू होगा, हल हल होए हल ऐसे करके थोड़ा सा याद रख सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो चेन्ना केशवा बेलूर में, तो आप ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि चेन्ना केशवा बेलूर जा रहे हैं, ठीक है। बेलूर एक जगह है जहाँ पे बेलूर मठ है जो स्वामी विवेकानंद जी ने स्थापित किया था, जो एस्टेब्लिश किया था। तो उस हिसाब से भी आप इस जगह को थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि, या फिर नहीं तो सीबी, ठीक है, सीबी भी याद रख सकते हैं, या नहीं तो चेन्ना बेलूर जा रहे हैं, चेन्ना केशव बेलूर जा रहे हैं। क्योंकि केशव अगर नाम आप याद करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और एक केशव टेम्पल है। तो 3 टेम्पल हमारी है, चेन्नाकेश्वर टेम्पल, हमारे होयसालेश्वर टेम्पल और केशव टेम्पल। तो CH ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? हमने कहाँ पे देखा कि ये है बेलूर में, ठीक है, बेलूर। तो इसको याद रखिएगा कि चेन्ना केशव टेम्पल है बेलूर में, होयसालेश्वर टेम्पल है हलेबीडु में, और हमारे लास्ट का है केशव टेम्पल है सोमनाथपुरा में। तो केशव जा रहे हैं सोमनाथपुर। तो हम लोग 3 देख चुके हैं। चेन्ना केशव टेम्पल, चेन्ना केशव जा रहे हैं बेलूर, होयसालेश्वर जा रहे होए हल, ठीक है, और केशव जा रहे हैं सोमनाथपुर। तो के और एस, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि CB और एच ये तो एकदम ईजी है, बहुत ईजी है, और KS, ठीक है। और चेन्ना केशव और केशव में बिल्कुल भी आप लोग कॉन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। होयसालास के बारे में अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि अब ये होयसालास कौन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है हु आर द होयसालास। तो होयसालास कौन है? एक हिंदू डायनेस्टी है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात है कि कर्नाटका से है, कुछ 10-14 सेंचुरीज में आए थे। इस बार प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आए थे कि पीरियड बेसिस बहुत सारे डायनेस्टी रूलर्स के बारे में पूछा गया था। तो आपको ये अगर बताया जाए कि ये 9th सेंचुरी में थे, ये होयसाला डायनेस्टी 8th सेंचुरी में थे, ऐसा नहीं है। ये लोग 10 से 14 सेंचुरी इस पीरियड में थे, ठीक है। द्वारा समुद्र, ठीक है, हलेबीडु ये जगह जो है ये इसका कैपिटल माना जाता है, इसका कैपिटल है। और साला वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। द्वारा समुद्र याद रखिएगा आप लोग, द्वारा समुद्र हलेबीडु जो भी, ये इसका कैपिटल बन जाता है। और साला नाम का जो किंग थे साला, और ये थे फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी, वेसाला डायनेस्टी। वेसालास बिगन एज प्रोविंशियल गवर्नर्स। तो पहले ये लोग राजा नहीं थे। अगर आप लोग थोड़ा सा हम लोगों की मिडिवल हिस्ट्री में देखेंगे तो बहुत सारे प्रतिहारास देखेंगे, राष्ट्रकूटास देखेंगे, जहाँ पे कोई भी राजा नहीं होता है, लेकिन वो लोग कोई भी प्रोविंशियल गवर्नर ऐसे होता है जो कि बाद में राजा बन जाते हैं, ठीक है, जो कि बाद में जाके अपना इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी या फिर ऑटोनॉमी कोई भी प्रोविंसेस में सेटअप करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, और अपना कोई भी रूल सेटअप करता है। तो ठीक है, अंडर दी वेस्टर्न चालुक्यास। तो हम लोग वेस्टर्न चालुक्यास को कहाँ देख सकते हैं, ठीक है, हम लोग जो यहाँ पे देख सकते हैं वेस्टर्न चालुक्यास थे हमारे। तो यहीं पे हम लोग के कर्नाटका के एरिया में होयसाला डायनेस्टी भी थे, ठीक है, हमारे होयसाला डायनेस्टी भी थे। तो इतना आपको याद रखना है। और ये भी आपको याद रखना है कि ये लोग पहले प्रोविंशियल गवर्नर्स थे। अगर बोला जाए कि ये लोग पहले ही किंग थे कि कोई डायनेस्टी से बिलोंग करते, तो नहीं, ये लोग पहले थे प्रोविंशियल गवर्नर्स। किसके अंडर प्रोविंशियल गवर्नर थे? तो वेस्टर्न चालुक्यास के अंडर प्रोविंशियल गवर्नर थे। लेकिन उसने इवेंचुअली
इवेंचुअली अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया। कैसे? इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। उन्होंने क्या क्या पैट्रोनाइज किया? तो ये तीन, ठीक है, उन्होंने ये तीन रिलीजन पैट्रोनाइज किया था। अगर इसमें आपके ऑप्शन में बुद्धिज्म रहे तो वो बिल्कुल भी गलत है, वो बिल्कुल भी गलत है। और अगर इस्लाम भी लिखे तो गलत है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को हाईलाइट करी हूँ ताकि आप लोग इसका नोट बना ले, याद रखें, ठीक है। दे वर ऑल्सो नोन फॉर द पैट्रोनेज ऑफ द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। वो उन लोगों के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के पैट्रोनेज के लिए बहुत अच्छे से जाना जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट किया है। बहुत सारी यूनिक चीज़ें भी उन लोग के आर्किटेक्चर में दिखाई दी है, जो कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। होयसला टेम्पल्स आर सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिडिवल हिंदू आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन इंडिया, ठीक है। वेन वेर द सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ द होयसलास बिल्ट, कब इसको बनाया गया था? तो हम लोग जब अगर देखें कि 3 टेम्पल जो कि यूनेस्को लिस्ट में लिया गया है, वो सब बना है 12-13 सेंचुरीज में। हालांकि होयसलास 10 to 14 थे, लेकिन हम लोग अगर ये जो 3 टेम्पल यूनेस्को लिस्ट में लिया गया है, ये इस सेंचुरी के बीच में बना है, ठीक है। तो व्हाट मेक्स होयसला आर्किटेक्चर स्टैंड आउट? कार्विंग्स, ठीक है, इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड स्कल्पचर। होयसला टेम्पल्स आर नोन फॉर द इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड स्कल्पचर्स, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, एनिमल सीन्स, डेली लाइफ डिपिक्शंस फ्रॉम द एपिक्स एंड द पुराणास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोगों को समझ में ना आए लेकिन एक बार एग्जाम में आ जाएगा, फिर आप लोग सोचेंगे कि ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके इंट्रिकेट कार्विंग्स बहुत ही अच्छे हैं, उनके स्कल्पचर्स भी बहुत अच्छे हैं। और अगर ये बताया जाए कि उनके स्कल्पचर्स के सब्जेक्ट्स क्या होते थे, एनिमल्स भी होते थे, कुछ डेली लाइफ के मुंडेन लाइफ के सीन्स भी होते थे, कुछ एपिक्स और पुराणास के भी सीन्स उठा के वहां पे दिए गए हैं। सोप स्टोन कंस्ट्रक्शन, ठीक है, वो सोप स्टोन से बना हुआ, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों को मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से हाईलाइट कर देना चाहिए। मैं भी हाईलाइट कर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। सॉफ्ट स्टोन, अब अगर आप लोगों को पता है कि ये सोप स्टोन, सॉफ्ट स्टोन एक हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बहुत ही अच्छे एंशिएंट हिस्ट्री में एक्चुअली एक बहुत ही अच्छे सिविलाइजेशन के मूर्ति में भी ऐसे चीज़ यूज़ किए गए थे। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इजी टू कार्व, क्योंकि अगर यहाँ पे क्या लिखा है, सोप स्टोन सॉफ्ट स्टोन होता है, तो सॉफ्ट स्टोन होने से कार्विंग बहुत इजी हो जाती है, ठीक है। फॉर इंट्रिकेट कार्विंग एंड स्कल्पचर्स दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होयसला आर्किटेक्चर। कॉन्फ्लुएंस ऑफ स्टाइल, ठीक है, कॉन्फ्लुएंस, होयसला यूनिक कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 डिस्टिंक्टिव मेन स्ट्रीम, द्रविडियन आर्किटेक्चर, वेसला स्टाइल एंड नागाड़ा स्टाइल, ठीक है। अगर हम लोग आर्किटेक्चर पढ़े तो वहाँ पे 3 स्टाइल होता है, नागाड़ा, वेसारा और द्रविडियन। तो अगर हम लोग ऐसे देखेंगे चीज़ों को, अगर हम लोग ऐसे देखें, ठीक है, मतलब अगर साउथ है तो अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे ज़्यादातर माना जाता है कि ये नॉर्दर्न साइड के जो भी टेम्पल्स है ये नागारा स्टाइल में, ये नागारा स्टाइल बनाया जाता है। और मतलब ये साउदर्न स्टाइल के जो टेम्पल्स होते हैं ये द्रविडियन स्टाइल में बनाया जाता है। और इसके बीच वाले जो एरियाज के जो टेम्पल्स होते हैं वो वेसार स्टाइल में होता है, ठीक है। वेसार स्टाइल यूजुअली माना जाता है कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ दिस 2 स्टाइल्स, ठीक है, जिसमें जैसे ऐसे टेम्पल्स में द्राविडियन टेम्पल्स के भी फीचर्स होते हैं वेसार स्टाइल में। वेसार स्टाइल में क्या होता है कि द्राविडियन स्टाइल के जो टेम्पल्स होते हैं, द्राविडियन आर्किटेक्चर जो होते हैं, उनके भी जो फीचर्स है वो आपको वेसार स्टाइल में दिखेंगे। और दूसरी बात, जो नागरा स्टाइल के जो आर्किटेक्चर है उनके भी जो आर्किटेक्चरल फीचर्स है वो भी आपको दिखेंगे। तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ स्टाइल्स, होयसला आर्किटेक्चर इज ए यूनिक कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स, ठीक है। उनमें तीनों, अगर आपको बोला गया कि सिर्फ वेसार स्टाइल है तो भी नहीं, तीनों स्टाइल का ही कॉन्फ्लुएंस हम लोगों को दिखता है। स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म, उनको हम इसको स्टेलर पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है, स्टेलेट शेप भी, स्टेलर पैटर्न भी बोला जाता है। अगर आप लोग टेम्पल को देखें तो ऐसे ऐसे करके उसका ये बना हुआ है, ठीक है, तो ये स्टार शेप्ड इसीलिए बोला जाता है। प्लेटफॉर्म जो है उसका स्टार शेप्ड होता है। जगती इज द ओपन प्लेटफॉर्म अराउंड द टेम्पल, इट इज प्रदक्षिणा पथा और सरकम एम्बुलेशन ऑफ द टेम्पल। तो हमारा जो प्रदक्षिणा पथ होता है, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म सामने होता है एक टेम्पल के, और पॉलिश्ड पिलर्स है। अगर आप लोग टेम्पल आर्किटेक्चर, ज़्यादातर मैं आपको बोलूँगी जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है, क्लास 11 की एनसीईआरटी की जो आर्किटेक्चर वाला चैप्टर है वहाँ पे जाके आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ सकते हैं ज़्यादा अच्छे से कि ये जगती क्या होता है और ये विमाना क्या होता है, ठीक है, वेसार स्टाइल क्या होता है, तो अच्छे से आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा वीडियो होता है तो इसीलिए इतना सब कुछ यहाँ पे बताया नहीं जा सकता है, ठीक है। और नहीं तो आप लोग अगर एनसीईआरटी को इसको पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाता है। पॉलिश्ड पिलर्स है, ये सारे मैं आपको जो बता रही हूँ सारे फीचर्स है।
तो ये जो मैं आप सबको बता रही हूँ ये सारे फीचर्स हैं, और ये फीचर्स आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट में डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। पॉलिश्ड पिलर्स है, ठीक है, जब पिलर्स जो होते हैं वो पॉलिश्ड है। कार्विंग्स बहुत ही इलाबोरेट है, बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, विच इंक्लूड मादनिका फिगर्स, और विमान इज द मेन टावर ऑफ द टेम्पल, इज द पिरामिडल शेप इन होयसाला टेम्पल्स, ठीक है। तो हमारे नागाड़ा स्टाइल में क्या होता है, शिखरा होता है, और हमारे द्राविड़ स्टाइल में विमान होता है। तो इनके जो थोड़ा सा डिफरेंस भी होते हैं शेप में, वो आप लोग ज़रूर इस बुक में जाके चेक करिएगा। और भूमिजा स्टाइल इन दिस स्टाइल मिनिएचर शिखरास आर कार्व्ड ऑन द आउटर वॉल ऑफ द टेम्पल, ठीक है। तो टेम्पल के जो आउटर वॉल है उसमें मिनिएचर शिखरास दिए गए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूमिजा स्टाइल। तो मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आप लोग जरूर क्लास 11 के एनसीईआरटी को एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको समझने के लिए, अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए। और ये सारे जो स्टाइल है ये आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट में आ सकता है कि कौन सा स्टाइल इस टेम्पल में है, भूमिजा स्टाइल, जगती स्टाइल, स्टेलर शेप्ड या फिर स्टार शेप्ड, और नॉन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द, ऐसे चीज़ें भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर आपको क्वेश्चन करने पड़ जाएंगे, और फिर आप सोचेंगे अरे यार थोड़ा पढ़ लेता तो हो जाता। और अगर किसी ने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोज़ लेके मैं ज़रूर आऊँगी आप लोगों के पास, तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।